तो ये है मेरी कॉपियाँ। और चलो मैंने कॉमर्स लिया, ठीक ही किया, कम से कम लोगों के बारे में पता तो चला। तो कॉमर्स हमने लिया था 2020-21 में, 2020-21 यानी फिर 12th हमने 21-22 में लिया था। तो अब ये है अकाउंटिंग लेखा शास्त्र, ये है व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़, और ये है इकोनॉमिक्स। तो ये आपको अकाउंटिंग मिलेगी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में। ये देखिए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में थोड़े मोड़े चेंज हुए हैं, जैसे समय बदलते बदलते कुछ कुछ हो ही जाते हैं। तो ये सब मैं 11th 12th बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं वीडियो। ये तो खास तौर में अपने लिए बना रहा हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और 11th में हिंदी इंग्लिश तो था ही भाई। मेहनत 11th में नहीं इतनी बड़ी थी, मैंने सोचा था सरकारी स्कूल है बहुत ही मेहनत करनी होगी, लेकिन आसानी से पास हो गया क्योंकि बोर्ड नहीं था। और 12th आया फिर, तो मैं तो हूँ हिंदी मीडियम, तो पढ़ा तो मैंने बहुत, क्योंकि पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं था। तो अकाउंटेंसी की दो बिज़नेस स्टडीज़ देखिए, बिज़नेस स्टडीज़, और ये देखिए बिज़नेस स्टडीज़, दोनों दोनों ये मोटी ये पतली। और इसमें कितने पेजेस हैं? इसमें 392 पेज है, और इसमें है 550। तो घुमा रहे हैं। तो भाई 11th 12th में बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं ना। अब सबको इतना थोड़ी पता है कि कौन दिक्कत में है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई सही है, अकल बाद में, अकल नहीं, अकल तो थी ही मेरे, ये कॉन्सेप्ट बाद में समझ में आया। ये देखिए इकोनॉमिक्स 12th माइक्रो और मैक्रो, ये आपके साथ हमेशा रहने वाला है। इसमें कितने पेजेस हैं? अरे यार यहाँ कुल हैं 392, लेकिन ये दो पार्ट में, 392 इसके हो गए, और इसके और ये देखो छोटी मोटी सीरीज ये भी। हाँ तो इसमें हमको पढ़ना पड़ा था भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। चलो यही सब याद रहता होगा, किताब में जो जो है वो सब नहीं याद है, बस यही याद है कि हाँ भाई मैंने बहुत मेहनत की थी, दिन रात पढ़ रहा था, कोचिंग वोचिंग लग गई थी, उसकी ट्यूशन व्यूशन वाली ये रही कॉपी। भैया देखो शेयर और क्वेश्चन को बढ़िया से लगाए हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमको ऐसे नहीं लगाना चाहिए था, हमको लगाना चाहिए पेपर वाइज। जैसे होता नहीं है कि ये चैप्टर है तो इस चैप्टर में हमने इतना ख़त्म कर दिया, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको बाद में जोड़ लो और फिर एक फ़ाइल बनाओ बढ़िया सी। तो वो तो हो ही नहीं पाया, नहीं तो मैं तो बहुत लिखा भाई, मतलब अपने हिसाब से अपने हिसाब से बहुत लिखा। तो हाँ, तो अब आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। हाँ तो बिजनेस कम्युनिकेशन देखिए आपके जीवन में काम आएगा, तो ये तो अच्छी किताब है। व्यवसायिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये भी लगभग काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अब इसको मैं क्लियर करूँगा अपने लिए, अब दूसरे के लिए तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि दूसरा कैसा है क्या नहीं है। तो ठीक है, स्टैटिक्स अरे ये तो ऐसे पता नहीं कब काम आएगा। ये सब हम पढ़ किस लिए रहे हैं? ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और कॉन्सेप्ट हमारा रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए नौकरी की। तो लेकिन पहले पढ़ना तो ज़रूरी है भाई, ज़िंदगी भर पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। हाँ तो पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है, इसको तो ये एक हैबिट है, इसको अपनाना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। बट आजीविका कमाने के लिए क्या ज़रूरी, मतलब आपको कहाँ से धन मिलेगा, उसके लिए क्या, उसके लिए ज़रूरी क्या है, उस दूसरे व्यक्ति से आप पैसा कैसे लेंगे, ये पहले सोचिए। तो ये हमें कॉमर्स ने बताया भाई, साइंस वाइंस में बताते हो कि ना बताते हो ये तो मुझे नहीं पता, वो भी अपना समझ लें। लेकिन कॉमर्स में भाई हमने पहले बताया गया कि भाई पैसा कमा भाई, पैसा, वो भी हाँ सही तरीके से, क्योंकि अगर हम समाज का नुकसान करेंगे तो समाज में हम रहते हैं तो हमारा भी नुकसान होगा, समाज हमें बहिष्कार कर देगा। तो वैसे लोग कॉमर्स को सहारा लेकर के उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, समाज का उतना हित नहीं कर रहे हैं, दिल से हित नहीं कर रहे हैं। लेकिन किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि भाई आप समाज का हित करो, आपके मन में द्वेष रहे कि आप मन गला काट के पैसा कमाओ, ऐसा कुछ नहीं। तो ये देखिए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की किताब। तो ये देखो बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ये बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग है। हाँ बिजनेस और माइक्रो, मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था भाई, और किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ ठीक, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसका पेपर ओवर नहीं होता, ये ऐसे आ जाता है, इसका नंबर कॉलेज से जाता है। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर में भी है। हाँ तो ये है आपका
बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बीकॉम थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर। और कंपनी ला, जैसे कि काम का तो है, काम का है बिल्कुल, ये काम का है। लेकिन भाई कब, जब कहीं लग जाओ तो ये इसको खोलना पड़ेगा, भैया कौन सा नियम है, कौन सा नियम लगेगा, भाई जल्दी सॉल्व करो, अपनी कंपनी डूबने वाली है। तो काम का है, जब तक आप नहीं बने तब तक रटो। ये किताब मैंने ली थी, लेकिन ये काम की नहीं निकली। जैसे जब सिलेबस ही नहीं मैच कर रहा, उल्टा सीधा है, तो फिर समझते हैं सब भैया ढंग की किताब लो। तो फिर कौन सी थी ये, कॉस्ट अकाउंटिंग ना, हाँ कॉस्ट, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंट डबल लेनी पड़ी। मेन दिक्कत तब होती है ना जब लास्ट में नंबर नहीं आते, जब नंबर नहीं आते तो घर वाले फिर, और घर वाले भैया पैसा चाहिए चाहे जो बोलो, क्योंकि पैसा ज़रूरी है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भैया बच्चा पढ़ रहा है, सही पढ़ाई हो रही है कि नहीं, हम एक्टिव रहें। भाई कंपनियां बिल्कुल एक्टिव हैं, वो देखो ये क्या कहते हैं इसको, अरे कहाँ गई, ये हम लोगों को अकाउंटिंग पढ़ा रही है भाई। अपना जो लेखा है ना, जो भी ट्रांजेक्शन सब लिखो एकदम नियम वाइज, और घर में लेखा हो ही नहीं रहा है। ये देखो मैं बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस के बारे में बताया, और यहाँ पे हम लोग को अपने घर के बारे में ना पता। ये देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमको बताया जाता है कौन सा पक्ष है, क्या है, कैसे हैं, किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन अच्छा है, कौन बड़ा है, कौन बुरा है, मैनेजमेंट कैसे हो, मैनेजमेंट देखो मैनेजमेंट, ये मतलब कंपनी के लिए इतना सारा चीज़ एक व्यक्ति करे, और घर में ये चीज़ हो ही नहीं, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना होगा भाई, क्योंकि कंपनी वाले देखते क्या है, कंपनी वाले और सब वाले देखेंगे भैया आपने ये 11th पास करी बहुत बढ़िया नंबर से, 12th पास करी बहुत बढ़िया नंबर से, और ये बीकॉम है, बीकॉम बीकॉम में आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सब 65% तक आप लाओ, 60% है, 60% से ऊपर आना चाहिए। सब क्राइटेरिया वाइटेरिया बना डाला। और कौन कौन जाएगा इसमें भाई, कौन कौन पढ़ सकता है भाई, जिसकी बॉडी एकदम अच्छी हो, और जो दो आँख का नाक काम कर सके भैया, वही जाएगा। तो सीधा पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं। हैंड राइटिंग भी नहीं बनी अभी तक मेरी, फर्स्ट से लेकर के आज तक हो गया, लेकिन मतलब 10 पेज हैंड राइटिंग लगातार लिखने की नहीं बनी, क्योंकि मेन चीज़ पता ही नहीं थी ना। जब आदमी पढ़ रहा था, बच्चा पढ़ रहा था, तो सिलेबस है भाई, सिलेबस कवर करो, सिलेबस कवर करो, सब ये सब काम आएगा, पर कुछ ना काम आया, कुछ काम नहीं आया। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र पता नहीं कहाँ बिलवा उठे, लेकिन काम के ना निकले। जैसे काम के निकले का मतलब ये है कि वो पैसा नहीं दे सकते। अब हम आर्ट्स में होते या तो फिर कवि होते तो हाँ काम आते, उस समय काम आते। जैसे अब मेरी लाइफ में क्या काम आएगा, क्या काम नहीं आएगा, ये मुझे सोचना होगा भाई। सीधी सी बात है, बिजनेस मैनेजमेंट अगर किसी एग्ज़ाम में ये सिलेबस है ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ से इसको पढ़ूंगा, किस लिए पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, जब मुझे टाइम दिया गया तो मुझे क्या करना चाहिए था, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, सबको देख लिया, ताक लिया, उसमें सब तैयार कर लिया, लिख लिया, फाइल बना ली। नोट्स नहीं भैया, नोट्स कभी ना बनाना। नोट्स बनाओगे ना तो देखो दिखाता हूँ, पता लगा ये नोट्स बनाई तुमने, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया और अगला क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ दो पेज। लेकिन छोड़े क्यों पेज भैया, फाइल बनाओ, क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लगाओ, उसको चिपका दो, लगा दो। हाँ ये डर है इसमें खोने का, तो खोने का तो उसको रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई, और किसी की नहीं। लेकिन कॉपी में लिखोगे तो सेमेस्टर में तो पूरा नहीं हो पाएगा, ईयर में भी नहीं पूरा हो पाएगा। कल तुमको पता चला यहाँ पे तुमने अकाउंटिंग पढ़ी पहले 11th में अकाउंटिंग पढ़ी, फिर दूसरा सिलेबस चेंज हुआ, तो भाई हम फाइल बनाए रहेंगे, उसमें से वो चीज़ निकाल देंगे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हमारा। तो सीधी बात है, हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, तो हमारी पावर्स क्या है, मतलब अब एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर पावर्स क्या है। देखिए हम बोल सकते हैं, स्पीकिंग, बोलना हमारी पावर है, इसको हम बिल्ड कर सकते हैं भाई। कॉमर्स में तो यही होता है। अब आर्ट्स वार्ट्स वाले भाई अपना देखें, हाँ मैं तो कॉमर्स का जानता हूँ, कॉमर्स बढ़िया लगी, मैंने ले ली कॉमर्स। लेकिन हिंदी मीडियम हूँ तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी मीडियम तो क्या हुआ, इंग्लिश अब पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ ही लिया जाएगा, राइटिंग सुधारना ही पड़ेगा। मतलब ये स्किल है, आप अपने अंदर एक हैबिट, HABIT, हैबिट डेवलप कीजिए, आदत। हाँ तो मैंने अभी तक क्या किया है ना, मैंने रात में कम खाओ, रात में कम खाओ, 6 बजे 7 बजे तक खा लो, थोड़ा मोड़ा खाना। दिन में जल्दी उठो, ये वो हिंट नियम सारे अपनाने पड़े हैं। तो क्यों अपनाने पड़े, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो जो पढ़ो उसको जीवन उतर, मतलब 10 लाख किताब नहीं, 10 लाख का बोल दिया, 100 किताब पढ़ोगे, वो भी स्ट्रेटजी वाइज, तो पता लगा कुछ काम आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, कुछ ढूंढने मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। हमने कलेक्शन जो की है उससे हम दूसरे की मदद करें, वो कहानी है ना कि ये देवता गए थे और ये राक्षस गए थे निमंत्रण में, उनको बुलाया गया, सर्वश्रेष्ठ कौन है, यानी सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही थी, सर्व
श्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है भाई? तो देवता कहें देवता, दानव कहें हम हैं। तो भैया उन सबको खाने बुलाया गया। सब भैया ये 2-2 3-3 दिन तक भूखे रहे। उसके बाद खाना खाने आए तो ये भोजन से पहले कह दिया गया दानवों को। सबसे पहले दानव खाने आए, दानव को कह दिया गया कि आपके हाथों के जोड़ों को ये जो कलाई वलाई है ये सब मुड़ेंगे नहीं, मतलब हाँ कलाई वलाई नहीं मुड़ेगी, हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन ये कलाई वलाई, लेकिन ये गांठ ये नहीं मुड़ेगा, कनी घुटना, घुटना नहीं, हाथ का ठेवना, तो ये मुड़ेगा नहीं। तो फिर भाई वो सब खाना स्टार्ट किए, खा ही नहीं पा रहे हैं, खाएं कैसे खाएं? अब ऊपर हाथ करें, हाथ तो मुड़ ही नहीं रहा। किसी के मुंह पे रोटी गिर रही है, किसी क्या कहते हैं चावल गिर रहा, दाल गिर रहा, और भाई बड़े परेशान। तो फिर ये देवता लोग गए कि उनको भी यही नियम लगाया गया, लेकिन वो हाथ हाथ से खाना उठाया और दूसरे को खिला दिया। भैया काम बन गया। भाई सेम टू सेम है, यानी साइंस, SCIENC, साइंस, COMMERCE, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट, इसलिए ऐसे मैं भी लिख रहा हूँ, एंड्स आर्ट्स। तो भैया लोग इसी में जाना चाहते हैं। तो भाई जिसको जो पसंद है वो उसमें जाए, जो कर सकता है उसमें जाए। भाई तटस्थ रहो, तटस्थ। कि अगर किसी बच्चे को कहा जाए 10th के बाद कि भाई तुमको किस में जाना है, तो वो अपना बैकग्राउंड चेक करे पहले कि भाई हमारा बैकग्राउंड कैसा है। मैंने सबसे ज़्यादा समय कॉमर्स को दिया है, मेरे घर में खेत बाड़ी है, ये है वो है, कि क्या है कि मैंने सबसे ज़्यादा साइंस को महत्व दिया है, मैंने बहुत ये साइंटिफिक चीज़ें करता था, साइंस से ज़्यादा ध्यान देता था, मेरे घर खेत बाड़ी ये सब नहीं है। या तो फिर आर्ट्स की भैया मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं सीधा UPSC क्रैक करूँगा, ये करूँगा, IAS बनूँगा, हिंट। तो भाई तीनों में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, फ्रेंडशिप, ठीक, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। बट ऐसा हो ही नहीं रहा भाई। 12th पास करने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई बच्चे की हैंड राइटिंग टॉप मॉडल होगी, टॉप मॉडल, टॉप मॉडल हैंड राइटिंग। लेकिन भैया जब कोई किसी को बताएगा ही नहीं, जब ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप ये क्या कहते हैं इसको, बच्चों को बताइए को आप मदद कीजिए, मतलब ये स्ट्रैटेजी नहीं है। बट भाई किसी ने सोचा ही नहीं कि अगर पड़ोस के बच्चे को दिक्कत हो रही तो हम बता दें। जैसे कि द्वेष भावना, ये तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, जैसे हमने पहले से प्लानिंग ही नहीं की। जैसे हाँ ये प्लानिंग शब्द, PLANNING, प्लानिंग, हमने प्लानिंग नहीं की तो गलत तो होगा ही। तो वैसे ही प्लानिंग नहीं है, हाँ, तो अब मुझे प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि ये सब पढ़ना है, ये सब इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ना पड़ेगा? इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये उसमें इतनी अट्रैक्टिव लगती है, होगी उसकी विशेषता। भाई काम करना पड़ेगा, उसमें बोलना पड़ेगा, हिंदी रहेगी, हिंदी तो समझ रही है क्यों चाहिए, इंग्लिश है। सबसे टॉप मॉडल भाषा मुझे संस्कृत लगती है, सबसे पुरानी है, लेकिन उसके लिए भी अब संस्कृत तो हम पढ़ नहीं सकते ना, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। हमारे पास 24 घंटा है, तो हम जैसे इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट हमको करना है। किस लिए? फॉर मनी। और बनानी क्या है? हैबिट। ओके, जब मनी हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? तब हम मदद करेंगे दूसरों की, तभी तो सुखी रहेंगे भाई। अब अपनी मदद करें तो कहाँ सुखी रहेंगे बताइए। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, हाँ हाँ, अगली वीडियो में मैं ये कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे ये हो गया, कुछ फ्रेजेस अपनी संप्रेषण में, अपनी वोकेबलरी में मैं जो बोलता हूँ उसमें कुछ ये बना लूँ, न तीन में न तिहर में किसी, जो किसी गिनती में ना हो। तो जब वही बोलता है आदमी तो इन सब वाक्यों का जब प्रयोग करता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे एक है, हम लोग के सर प्रयोग करते हैं, जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ हम लोग को भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी तो अच्छा होगा। अभी कितनी सारी कंपनियां, हम सबको बनाना पड़ेगा भाई। मैं तो कहता हूँ ना, सब लोग अकाउंटिंग करो, सभी जितने हैं ना, अकाउंटिंग करो भाई, अकाउंटिंग बढ़िया से। जितने भी बच्चे हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, स्किल वाले हैं, पहलवानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना भाई, अकाउंटिंग करो एक्यूरेट। मतलब बताओ कि तुम कितने बजे उठते हो, डेली का तुम्हारा रूटीन क्या है, पूरा पूरा एक चिट्ठा तैयार करो। हाँ, ये सब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब हम लोग साइंस में कुछ चीज़ें हैं वो सब कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे इसमें ये पाया जाता है प्रोटीन, इसमें पाया जाता है फैट, इसमें पाया जाता है प्रोटीन हो गया, टीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट,
ये सब सबको जानना चाहिए। हाँ, ये तो जनरल चीज़ें हैं। और जो इसी के लाइन में आगे बढ़ रहा है वो इन सब वो बेसिक हो जाती है, सब उसके लिए बेसिक हो जाती है, BASIC। अब हम लोग साइंस की उतनी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अकाउंटिंग की चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन जैसे अब हमको पता करना हुआ तो हम साइंस वाले के पास जाएँ और आर्ट्स वाले बताएँ तो ईमानदारी नापने का भी एक पैरामीटर होता है, तो ये पता होना चाहिए। इंसान को कैसे पहचाना जाता है, ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान मनोविज्ञान हमारी मदद कर सकता है भाई। ये जो जितनी कंपनियां हैं ना, मनोविज्ञान को ले रही है, मनोविज्ञान, PRESENTATION प्रेजेंटेशन। अब ये कोई कंपनी है ये बना रही है फॉर इसके लिए, किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के लिए बना रही है ना, तो कस्टमर को क्या पता, अगर कस्टमर को पसंद आएगा तब वो लेगा। और इसका फ़ायदा तब होगा जब वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करे, ऐसा स्ट्रेटजी अपनाए जिससे कि बढ़ने लगे सेल। तो इसलिए वो स्ट्रेटजी अपनाती है। ये ना देखती को इसमें हमने कितनी मेहनत की, किसमें हमने क्या किया, ये क्या वो क्या, पता लगा ये स्ट्रेटजी फर्स्ट स्ट्रेटजी नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ स्ट्रेटजी काम आई, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड सब पानी हो गया। इससे कोई मतलब नहीं। आपकी फोर्थ स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, अब आप इस पर ध्यान दीजिए। तो वैसे ही अब हम लोग चाहे जितना पढ़ें, पढ़ते रहेंगे, ये पढ़ना हैबिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पढ़ना, लिखना और एनालिसिस करना, विश्लेषण। तो ये सब हैबिट बनानी पड़ेगी भाई, हैबिट। तब जब ये हैबिट बन जाएगी तो फिर इसमें से इसी में से कहीं ना कहीं से हम लोग कुछ ना कुछ क्लू निकाल के फिर हम पैसे कमाएंगे। तो हमारा इतने में केवल इतना भाग कुछ होगा जो हमें मनी देगा, और इतना भाग हमें पढ़ना पड़ेगा तो हम ये इतना भाग बढ़िया से बना सकेंगे। जब हम उसको इतना सारा टाइम देंगे तो हमारा जब बनेगा ना, तब वो और पावरफुल बनेगा। उसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हम घमंड ना करने लगें। अगर घमंड किया भाई तो गए काम से, चाहे जिस पोजीशन पे हो, चाहे जो हो, घमंड नहीं। और मीठी वाणी का मतलब ये नहीं कि दूसरे गटे काटना। मीठी वाणी मतलब एक संयम, एक संस्कार की हमें क्या बोलना चाहिए। जैसे संस्कार हो गया, आपकी कौन कौन सी हैबिट, मतलब पूरा अकाउंटिंग आपको कहता है कि लेखा जोखा करो भाई। कंपनी क्या होगी, कंपनी में भाई अकाउंटिंग चलेगा, ये चलेगा, इनकम, हाँ इनकम टैक्स इन सब पे ध्यान दिया जाता है। जो पिछला इनकम टैक्स था 1956, चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितने पैसे खर्च किए हों, अभी ये तो पुराना हो गया ना। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ये हमें कुछ नहीं काम का है। जिसने पढ़ा था वो उसके लिए जैसे वो अच्छा बुरा कुछ कह सकता है, लेकिन अब तो ये किसी काम का नहीं, पैसा हमें देगा ही नहीं, तो इसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं। जैसे पढ़ लिया तो कुछ गुनाह नहीं कर दिया, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं अगले 2000 नहीं 19 इनकम टैक्स 1961, हाँ इसके पीछे कुछ होगा। ये मैं 2013 कंपनी अधिनियम, हाँ कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। जो 56 पढ़ चुका है उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन हाँ भाई अब वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। अब 13 एक पैसा तुम्हें कमा के देगा। तुमने पढ़ के कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अब पैसे की बात आएगी तो पैसे के लिए तुमने गुनाह कर दिया। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो भाई ये नहीं, ये पढ़ो 2013। तो पैसा कमाने के लिए भाई कुछ और करना पड़ता है। तो जितने भी बेवकूफ़ बनाने वाली कंपनियां हैं, तो ये इन सबको ये कहीं भी छूट नहीं मिल रही किताब से कि आप कलाकार प्रतियोगिता कीजिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, हाँ देखो भैया, देखो विनिमयोन्मुखी यानी अदला बदली वाला, उत्पादनमुखी जो पैदा होगा वह प्रोडक्शन जो होगा वही बिकेगा, विक्रयोन्मुखी जितना बेच सको उतना बेचो, विक्रय करो, विक्रय मुखी। उसी बात मंदी आई थी, मंदी वंदी कब आई थी? 1929 में आई थी मंदी। और विपणोन्मुखी यानी मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है ये? धीरे धीरे विपणनोन्मुखी और प्रतिस्पर्धा होने लगी, दिनों दिन कटु प्रतिस्पर्धा हो गई, पुनः विचार, हाँ होगा कुछ विपणोन्मुखी। अब मेन बात ग्राहकोन्मुखी। अब ग्राहक जो चाहेगा, पहले ग्राहक को आवश्यकता दिलाओ। जैसे पानी पानी है, पानी में मिलावट कर दो, फ्री में ना पानी पाए भाई। जब पानी कमी होने लगेगी तो हम उन्हें 20 रुपए की बाटल में बेचेंगे भाई। स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है। लोग जागरूक नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे हैं? जागरूक। जागरूक कैसे होंगे? जागरूक कैसे होंगे? ध्यान देंगे भाई। मैंने ये सुना है जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दोगे वो चीज़ खराब होगी। तो मेन पावर सोर्स है ध्यान। अब ध्यान से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम किस किस पे ध्यान देंगे? अपनी हैबिट्स में। अब हैबिट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी और ऐसे ही करेंगे। चलो ठीक है, इतना बहुत बताया।
अब मैचिंग वाले कुछ करेंगे, बस थक गए मैं।